प्रसन्नभक्तमन्दिरं प्रसन्नदृष्टिसुन्दरं प्रशान्तचन्द्रशेखरं परं कृपारसाकरम् प्रपञ्चभक्तिसागरं प्रभाकरं शुभङ्करं प्रहृद्यताण्डवेश्वरं भजे उमामहेश्वरम्। महर्षि सूत। बहुत पुराण गाथाएं आपके द्वारा सुनी मैंने। मैं धन्य हो गया स्वामी। वरदान मांगने वाले भक्त, वरदान और आशीर्वाद देने वाले वो देवता गण, उनके दिव्य चरित्र बार बार सुनने पर भी मेरा मन नहीं भरता। किंतु महात्मन, ऐसी एक वस्तु है जिसे कोई नहीं मांगता फिर भी उसे मिलती है, मृत्यु। उस मृत्यु पर विजय पाने वाला क्या कोई है स्वामी? यदि है तो उस पवित्र चरित्र का वर्णन आपके मुंह से सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा। अवश्य महर्षियों, आज का दिन बहुत शुभ है। मृत्यु को जीतना ही युगों से मानवों द्वारा मांगी गई असाध्य वरदान है। असाध्य होने वाली मृत्यु का सामना करके जीतकर मृत्युंजय के नाम से तथा इतिहास में अग्रस्थान रखने वाले महात्मा सदैव से ही चिरंजीवी बनकर रहे हैं। अत्यंत पवित्र स्त्री सावित्री के पति सत्यवान सबसे पहले व्यक्ति थे तथा शिव जी की भक्ति के द्वारा मृत्यु को जीतने वाले भक्त मार्कंडेय दूसरे स्थान पर हैं। यमराज के द्वार पर खड़े होकर मृत्यु धर्म को समझने के लिए पूछने वाले नचिकेत तीसरे स्थान पर हैं। शिव की आराधना करके यमराज को ठुकरा के मृत्यु का सामना करके विजय होने वाले मार्कंडेय की कथा अद्भुत है, शक्ति कारक है। प्रसन्नभक्तमन्दिरं प्रसन्नदृष्टिसुन्दरं प्रशान्तचन्द्रशेखरं परं कृपारसाकरम् प्रपञ्चभक्तिसागरं प्रभाकरं शुभङ्करं प्रहृद्यताण्डवेश्वरं भजे उमामहेश्वरम्। प्रहृद्यताण्डवेश्वरं भजे उमामहेश्वरम्। जटाकटाहमोगिनं सुरापगानुरागिणं सुभस्मभोगि भास्वरप्रतालकृत्तिभूषणम् दिगम्बरं दिगन्तशान्तिकान्तिपुष्टभम्भरं दिवानिशीधि सूर्यचन्द्रदिव्यदीधितीकरम् प्रहृद्यताण्डवेश्वरं भजे उमामहेश्वरम्। प्रहृद्यताण्डवेश्वरं भजे उमामहेश्वरम्। भवं शिवं भवोद्भवं प्रपूर्णधर्मवैभवं भुजङ्गराजराजितं पुराणपुष्पपूजितम् प्रभूतभूतनायकं प्रपञ्चसद्विधायकं परात्परप्रसिद्धपादराससिद्धिदायकम् प्रहृद्यताण्डवेश्वरं भजे उमामहेश्वरम्। प्रहृद्यताण्डवेश्वरं भजे उमामहेश्वरम्।
मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। आप भी बच्चों के साथ क्यों दोहरा रहे हैं? महर्षि, मार्कंडेय को इस प्रकार देखकर मेरे मन में भी एक इच्छा जाग रही है। इसे बच्चों को सिखाते देखकर मेरे मन में भी सीखने की इच्छा हो रही है। ऐसे सुपुत्र को जन्म देने वाले माता पिता धन्य हैं। देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मरुदमती, स्वामी आप कब आए? मेरे आने का भी तुम्हें पता नहीं चला। ये तन्मयता, ये प्रसन्नता किस बात की है? हमारे पुत्र के बारे में। इतनी छोटी उम्र में ही गुरु के स्थान को विराज कर मुनि के कुमारों को विद्या का बोधन कर रहा है। माता को सम्मान देने के लिए, पिता का आधार करने के लिए, गुरु को देव का स्थान देकर पूजा करने के लिए बोधन करते हुए मार्कंडेय को देखकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो महात्मा बनेगा। मृदुमती, हर माता पिता को संतान पाने की आकांक्षा होती है। उसके बाद वो संतान जीवन में आगे बढ़कर समाज में अच्छा नाम पाकर अपने माता पिता को सम्मान दिलाता है। हमारे इस पुत्र के लिए हमने कितने देवताओं से प्रार्थना की तथा उनसे आशीर्वाद पाने का हमने कितना प्रयत्न किया, तब हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? तथा पुत्र के जन्म के बाद अब हमें ये देखना होगा कि उसकी उचित शिक्षा दीक्षा हो तथा वो बड़ा होकर सत्कीर्ति प्राप्त करे, तब पुत्र का जन्म सफल होगा। हमारा पुत्र वैसा ही है स्वामी। ऐसे पुत्र को प्रसाद करने वाले हरि। आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, मैं जानता हूं। चक्रवर्ती होने वाले लोग अपने संतान के जन्म दिवस को भव्यता के साथ मना सकते हैं, परंतु हम आश्रमवासी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते तथा हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। महिमान्वित तथा त्रिकाल ज्ञानी सप्त ऋषियों की कृपा प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद हमारे पुत्र को मिले, ऐसा मैंने प्रबंध कर दिया है। ये हमारे पुत्र के लिए श्रेष्ठकर होगा और हमारे लिए आनंददायी होगा। ये बहुत अच्छा है स्वामी। आपके मन में ऐसा विचार आना मैं पुत्र मार्कंडेय का भाग्य मानती हूँ। तथास्तु। महामंत्र दक्ष को, मंत्रपति होने वाले सप्तऋषियों को मर्कंड का स्वागत है। आयुष्मान भवा। महात्मा, आपके आने से हमारा आश्रम पावन हुआ है। आपका संपूर्ण आशीर्वाद हमारे पुत्र को प्राप्त हो
इसके लिए मैं सच्चे मन से विनती करता हूँ। इष्ट काम्यार्थ फल सिद्धिरस्तु। आइए। दीर्घायुष्मान भव। 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 ओम नमः शिवाय। सत्कीर्तिरस्तु। मृकंड, आपके आतिथ्य से हम संतुष्ट हुए। आपके आश्रम का दर्शन करके हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अब हम प्रस्थान करेंगे। हम धन्य हो गए स्वामी। नारायण नारायण। महर्षि नारद को मेरा प्रणाम। आपका आना हमारे लिए आनंद की बात है। वेद मूर्ति और वेदों के अधिपति होने वाले सप्त ऋषि के चरणों से स्पर्श हुए इस आश्रम में आना मेरे लिए भी बहुत आनंददायी है। महामुनि, हमारे पुत्र के जन्म दिवस के अवसर पर आप भी उसे आशीर्वाद दीजिए। आपके अद्भुत आशीर्वाद को पाने का भाग्य हमारे पुत्र को प्रसादित कीजिए। पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। हे मुनीश्वर, हमसे क्या त्रुटि हो गई? महर्षि, आपने हमारे पुत्र को आशीर्वाद देने से क्यों मना किया? मेरे आशीर्वाद ना देने से? महानुभाव, हमने कई व्रत किए हैं और कई सारे पूजा पाठ। हरि और हर को प्रसन्न करके हमारे पुत्र को वरदान के रूप में पाया। सदाचार संपन्न, विनयशील, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद पाने वाला भाग्यशाली है हमारा पुत्र। आप ऐसे बालक को त्रिलोक संचारी और महाविष्णु के भक्त बनने का कृपया आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद ही अक्षत बनकर इस माँ के हृदय को आनंदित रखेगा। ये मेरी आपसे विनती है महर्षि। महर्षि, आपके अंतर्मन की बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। कृपया हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। हे मृकंड, अपने पुत्र के प्रति उनकी जो अपार आत्मीयता है, उसी कारण भावना विवश होकर इस मातृमूर्ति ने ऐसी बात की है। किंतु मार्कंडेय को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। कृपया दुखी मत होइए। कारण क्या है? मेरे चरणों को छूने वाले उस बच्चे को क्या कहकर आशीर्वाद दूं? उसे दीर्घकाल खुश रहने का आशीर्वाद दूं? दीर्घायुष्य से अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, या फिर साधारण मनुष्य की तरह सुख समृद्धि पाने के लिए, संपूर्ण जीवन की अनुभूति करने के लिए? क्या कहकर आशीर्वाद दूं उसे? ऐसे बिना मतलब के आशीर्वाद ना दे पाकर, सबके सामने अपनी वजह ना समझा पाकर
मैं स्वयं दुखी हूं। वैसे भी अगर इस परम शिव का संकल्प कुछ और है तो कोई कितना भी आशीर्वाद दे, कितना भी शुभ बोले, वो आशीर्वाद सफल होंगे क्या? वो आशीर्वाद काम करेंगे क्या? महर्षि, उसका कारण हम जान सकते हैं क्या? वो कारण तो आप जानते ही होंगे ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चा है, सर्वशास्त्र संपन्न है, मृकंड मुनिवर के लाडले पुत्र, अपने प्राण के प्रति भयभीत वाला अद्भुत दृश्य है ये हमारी आंखों को बहुत ठंडक दे रहा है। यम धर्मराज, ये देख रहे हो चित्रगुप्त, मृत्यु दर्शिनी। कौन से समय कौन सा जीव निर्जीव होने वाला है, वो समय के साथ साथ प्रतिबिंब करने वाला दर्पण है ये मृत्यु दर्शिनी। ठीक है प्रभु। प्रभु, ये विधि का कोई खेल है। 16 वर्ष भी पूरा नहीं हुए हैं इस बालक के, और वो हमें मृत्यु दर्शनी में दिख रहा है। इसमें कोई दोष है क्या प्रभु? मुझे ऐसा संदेह हो रहा है। चित्रगुप्त, मृत्यु दर्शनी हमको सत्य ही दिखा रही है। उसके 16 साल होने से पहले ही उसकी आयु को छीनना ही परम शिव की आज्ञा है। परिपूर्ण जीवन जीने के पश्चात ही मानव यमलोक को आता है प्रभु, परंतु वो स्त्री हो या पुरुष, चक्रवर्ती हो या भिक्षक हो, विवाह हुआ नूतन वधू हो या उसी वक्त पैदा हुआ नन्हा बालक हो, मृत्यु के नियमों का पालन करना होगा। इस संवर्ती के समक्ष में कोई भी मृत्यु से बढ़कर नहीं है। प्रभु, इस बालक को देखकर आपका हृदय पसीज नहीं रहा? ये तो आपकी प्रतिष्ठा पर कलंक है प्रभु। क्या कहा? कौन इस यम के धर्म को समझ पाएगा? यम जान लेने वाला है ये कहकर समस्त लोग मुझे दोषी मानते हैं, पर कोई ये नहीं समझ सकता कि हरि और हर के आज्ञा का पालन करने वाले अष्ट दिक्पालों में से मैं एक हूँ। इसे मैं रोक नहीं सकता। समय पर मृत्यु निश्चित है।